भूल भुलैया का रहस्य। गांव की हसीन शामें और ठंडी हवाएं एक सुकून भरी जीवन की अनुभूति कराती थीं, लेकिन इस शांत गांव के हृदय में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अपने रहस्यमय और भयानक अतीत के लिए प्रसिद्ध थी। हवेली के चारों ओर अनगिनत किंवदंतियां फैली थीं। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी तो लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली के खिड़कियों से अजीब अजीब आकृतियां देखी थीं। गांव वाले इसे भूल भुलैया के नाम से जानते थे और इसके अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। विक्रम एक युवा और उत्साही पत्रकार जो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था, इस रहस्यमय हवेली के रहस्यों को उजागर करने की ठान चुका था। उसके मन में हवेली के बारे में सुनी गई कहानियों की सच्चाई जानने की गहरी इच्छा थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि हवेली का रहस्य भयानक हो सकता है, लेकिन विक्रम ने ठान लिया कि वह डर को पार करके सच्चाई का सामना करेगा। एक सर्द और चुप सी रात विक्रम ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर धूल और जाले जमा हुए थे और उन पर उकेरे गए रहस्यमय निशान और संकेत उसकी उत्सुकता को और बढ़ा रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के भीतर का माहौल पुरानी धुंधली रोशनी और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था, जो उसे अजीब सा लग रहा था। विक्रम ने हवेली की चौड़ी और पुरानी हवेली में कदम रखा। दीवारों पर समय के साथ चढ़ी धूल और सीलन के निशान थे। उसने धीरे धीरे हर कमरे की जांच की, लेकिन वहां कोई अद्वितीय बात नजर नहीं आई। अंततः उसने एक बड़े से कमरे में प्रवेश किया जो पुरानी अलमारियों और बेतरतीब से बिखरे हुए सामान से भरा हुआ था। उसके मन में यह सवाल था कि क्या यही हवेली का रहस्य है। तभी उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी की दराजें खुली थीं और उसमें से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। विक्रम ने दराज को सावधानी पूर्वक खींचा और देखा कि उसमें एक पुराना पत्र और एक संदूक के टुकड़े पड़े थे। पत्र को पढ़ते ही उसने महसूस किया कि यह किसी से संबंधित है, जो हवेली के दिल में जाकर सच्चाई को जानने की बात कहता है। पत्र में लिखा था, सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें भूल भुलैया के दिल में जाना होगा। संदूक के टुकड़े में एक छोटी सी कुंजी थी जो शायद किसी महत्वपूर्ण तिजोरी या दरवाजे को खोलने के लिए हो सकती थी। विक्रम ने कुंजी को अपने साथ रखा और हवेली के गहरे हिस्से में जाने का निश्चय किया। हवेली की भूल भुलैया में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि वहां की हर गली और मोड़ एक नए रहस्य को जन्म देती थी। कई बार उसने सोचा कि वह रास्ता भटक गया है, लेकिन उसकी हिम्मत और साहस ने उसे निराश नहीं होने दिया। आखिरकार विक्रम ने एक छुपा हुआ दरवाजा पाया, जिसे उसने कुंजी से खोला। दरवाजा खुलते ही उसे एक गुप्त तहखाने में जाने का रास्ता मिला। तहखाने में पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि यहाँ पर विभिन्न पुरानी धरोहरें और दस्तावेज थे। ये सब कुछ हवेली के पिछले मालिकों द्वारा छुपाया गया था, जो ऐतिहासिक महत्व का था। विक्रम ने पाया कि हवेली का रहस्य कोई आत्मा या भूत नहीं था, बल्कि एक प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का संग्रह था। विक्रम ने हवेली के वास्तविक इतिहास को उजागर करने के बाद गाँव वालों को इसके बारे में बताया। उसने बताया कि हवेली में सुनी गई अजीब आवाजें और घटनाएं वास्तव में प्राकृतिक कारणों से थीं, जैसे कि पुरानी पाइपलाइन और हवा के कारण होने वाली आवाजें। हवेली का गहरा और रहस्यमय पक्ष वास्तव में एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर था। इस खुलासे ने गांव वासियों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सीखा कि अज्ञानता और डर के कारण हम कई बार सच्चाई से दूर रह जाते हैं। विक्रम की साहसिकता और निष्पक्षता ने ये सिद्ध किया कि हमें अपने डर और संकोच को पार करना चाहिए और सच्चाई की खोज में लगे रहना चाहिए। सच्चाई ही सबसे बड़ा प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर सकती है और ज्ञान की रोशनी ला सकती है। विक्रम की साहसिकता और अनुसंधान ने न केवल हवेली के रहस्य को उजागर किया, बल्कि गांव में सच्चाई और ज्ञान की एक नई रोशनी भी फैलाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के प्रति हमारी जिज्ञासा और साहस ही हमें अंधकार से बाहर निकलने और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है।